ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। ईडी की टीम ने आज दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा और विश्व आदिवासी दिवस पर 7 और 8 अगस्त को रायपुर में विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों की पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ और यूपीए की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार हैं। मतगणना कल मतदान के बाद संसद भवन में ही की जाएगी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा सीरियल के शुभारंभ और स्पेशल स्क्रीनिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने, संस्कारित करने, भावनाओं को उद्वेलित करके उन्हें चैनलाइज करने और सृजन शक्ति के संग्रह का कार्य किया है। श्री शाह ने कहा कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर सकते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो रविवार 7 अगस्त को अंतरिक्ष में तिरंगा फहराएगा। तिरंगा फहराने के लिए इसरो अपने सबसे छोटे व्यावसायिक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजेगा। यह रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:18 पर छोड़ा जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने नए उपग्रह को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र में यह भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि देश के 75वें स्वाधीनता दिवस पर अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। वहीं कोविड संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान सभी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों द्वारा हर घर झंडा कार्यक्रम के बारे में जन जागरूकता फैलाने के साथ ही लोगों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही लोगों को झंडा खरीदने और उपहार देने के बारे में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के माध्यम से बताया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील के बाद 2 दिनों के भीतर 20,000 से ज्यादा लोग अपनी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर #हमरतिरंगा का उपयोग करते हुए विशेष फ्रेम में तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपडेट कर चुके हैं। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर भी हमर तिरंगा अभियान के लिए एकजुटता दिखाते हुए सोशल मीडिया में विशेष फ्रेम में तिरंगे के साथ अपनी फोटो अपडेट करें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने भी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल अपडेट करते हुए तिरंगा प्रोफाइल लगाई है। इस अभियान के तहत प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक घर घर में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य और जिला स्तर पर उत्कृष्ट गौठानों को पुरस्कृत किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा उत्कृष्ट गौठानों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत राज्य के 3 सर्वश्रेष्ठ गौठानों को राज्य स्तरीय समारोह में 50-50 हजार रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं प्रत्येक जिले के एक उत्कृष्ट गौठानों को 25-25 हजार रूपये का पुरस्कार जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदान किया जाएगा। समारोह में उत्कृष्ट गौठान से संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और गौठान समिति के अध्यक्ष को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कृषि विभाग ने उत्कृष्ट गौठान चयन के लिए बुनियादी ढांचा, गोबर क्रय और कम्पोस्ट उत्पादन,
विधिक आजीविका तथा स्वावलंबन को आधार मानते हुए इसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए हैं। इस बीच यह निर्णय भी लिया गया है कि गौठानों में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर की खरीदी और उससे जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए संभाग स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। कृषि और राज्य नोडल अधिकारी गोधन न्याय योजना के विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार कृषि विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक समिति के समन्वयक होंगे। यह समिति प्रत्येक मौसम में गोबर खरीदी से लेकर जैविक खाद तैयार होने तक शरण और स्थानीय व्यवस्थाओं का आकलन कर राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समिति को रिपोर्ट प्रदान करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा। दुर्ग में टीम ने सराफा व्यवसायियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, घरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट के कार्यालयों में छापामार कार्रवाई की। इसके अलावा रायपुर में भी सराफा और कपड़ा व्यवसायी के ठिकानों पर दबिश दी गई। वहीं राजनांदगांव में कुछ कपड़ा व्यापारियों और सराफा व्यवसायियों के ठिकाने पर छापे की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान टीम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। इससे पहले आयकर विभाग की टीम ने भी 2 दिन पहले रायपुर, कोरबा और रायगढ़ के स्टील और बिजली उद्योग से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश देकर जांच पड़ताल की थी। जिन व्यावसायिक वाहन संचालकों ने परिवहन विभाग में टैक्स जमा नहीं किया है, उनके लिए राज्य सरकार एक मुश्त निपटान योजना ला रही है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत त्रैमासिक और मासिक कर देय वाहनों में 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक की अवधि तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट का लाभ दिया जा रहा है। वाहनों पर लंबित कर और अधिरोपित ब्याज देय होगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि त्रैमासिक और मासिक कर देय वाहनों में अधिरोपित लंबित शास्ति में छूट केवल एक मुश्त निपटान योजना की अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक होगी। उसके बाद कर, शास्ति और ब्याज सहित पूरी राशि वसूल की जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 7 और 8 अगस्त को रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों की पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन किया जाएगा। खेल मड़ई में तीरंदाजी, गुलेल, मटका दौड़, गिल्ली डंडा, गेड़ी दौड़, भौरा, फुगड़ी, बिल्ला, कबड्डी, रस्सा खींच, पिट्टुल, भारा दौड़, सुई धागा दौड़, मुदी लुकावन, 3 टंगी दौड़ और नौकायान जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यह प्रतियोगिता बालक और बालिकाओं के लिए 2 वर्गों में आयोजित की जाएंगी। पहले वर्ग में 14 से 18 वर्ष तक के प्रतिभागी शामिल हो सकेंगे। वहीं दूसरे वर्ष में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। गौरतलब है कि 22 से 28 जुलाई तक जिला स्तरीय स्तर पर हुई खेल प्रतियोगिताओं में चयन के बाद 17 जिलों के लगभग 700 प्रतिभागी इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। रायगढ़ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर बरगढ़ के पास ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक कोरबा जिले के रहने वाले थे। इधर राजनांदगांव के इंदिरा नगर चौक के पास खड़े मालवाहक से टकराने से मोटरसाइकिल सवार 1 युवक की मौत हो गई। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी तरह जिले के कुम्हारवाड़ा गांव में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। इस हादसे में घायल चालक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। बच्चों में मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें मनोवैज्ञानिक और मास्टर ट्रेनर की मदद ली जाएगी। क्लस्टर लेवल पर मास्टर ट्रेनर शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे और स्कूल में बच्चों के बीच गतिविधियां कराई जाएंगी। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अधिकांश बच्चों में मोबाइल की लत लग गई है। इससे उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं, जिसके कारण उन्हें मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए बाल संरक्षण आयोग की ओर से स्कूलों में विशेष कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पॉजिटिविटी दर
4.54% हो गई है। कल प्रदेश में 10,687 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 485 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले में 75 और दुर्ग जिले में 57 मरीज मिले। वर्तमान में 3,509 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इधर रायगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग और निगम को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी वार्ड में 5 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। इस दौरान वहां आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में पूर्व मंत्री स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी में आयोजित कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज मुंगेली और कवर्धा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे 24 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के नए उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश के सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। ईडी की टीम ने आज दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा और विश्व आदिवासी दिवस पर 7 और 8 अगस्त को रायपुर में विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों की पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।